बचपन की सारी कहानियाँ स्टार्ट होती है एक था राजा एक थी रानी। तो हर कहानी में ये तो अपने को मालूम है कि एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। तो अर्णव की कहानी में भी हीरो वो खुद है और एक हीरोइन भी है जो कि बहुत स्लीक, स्टाइलिश और लो मेंटेनेंस है। तो मैं बात कर रहा हूँ यामाहा YZF R15। Hood ass nigga blown on the wood of the Zoso. If you talking money, I'm coming fast like a Yamaha. Playing with my money, 100 shots out of hot box. Everybody on your block gon' get a crop top. Hood ass nigga blown on the wood of the Zoso. If you talking money, I'm coming fast like a Yamaha. Playing with my money, 100 shots out of hot box. Everybody on your block gon' get a crop top. Thinking it's a game till it's game over. We fucked that boy up, we left his brain open. That's the price that you pay when you call loafing. Every step is calculated, gotta stay focused. And the trench is fucked up, so we stay hoping. Living every day like it's my last, keep my eyes open. I can't trust a soul. I know the devil stay posted, doing all these drugs, trying to get rid of my emotions. Hood ass nigga blown on the wood of the Zaza. If you talking money, I'm coming fast like a Yamaha. Playing with my money, 100 shots out of hot box. Everybody on your block gon' get a crop top. Hood ass nigga blown on the wood of the Zaza. तो आप सोच रहे होंगे एक मोटर बाइक किस तरीके से हीरोइन हो सकती है या गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो एज द कैप्टन कूल सेज, The bikes don't complain. You don't keep them nicely, you don't clean them, you don't put fuel. They still don't complain. man's love for speed and motorbike actually cannot be expressed in words and वो क्या है, सिर्फ आप फील ही कर सकते हो, उसको एम्ब्रेस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और वो सिर्फ तब महसूस कर सकते हो जब आप खुद मोटरसाइकिल चला रहे होते हो या खुद आपकी कोई ड्रीम बाइक ओन कर रहे होते हो। तो भारत में जब मोटरसाइकिल सेगमेंट स्टार्ट हुआ था तो मोस्टली जो कम्यूटर सेगमेंट के ऊपर ही फोकस करते थे। कम्यूटर मीन्स आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिर्फ कम्यूट करना है, जाना है, आना है। एंथुसियास्ट वाला, स्पोर्ट्स वाला, स्पीड वाला, थ्रिल वाला कोई सीन नहीं था। यामाहा ऑलमोस्ट ऐसा सब जो मोटर बाइकिंग कल्चर है वो ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले क्रिएट कर चुका था। तो यामाहा की कुछ बाइक्स आती थी जो कि थी RX 100 और माइटी RD 350। तो इन दोनों की बहुत ही कल्ट फैन फॉलोइंग थी। बट फिर भी एक स्पोर्ट्स बाइक वाला जो एक यंग थ्रिल वाला जो फील रहता है वो एक मिसिंग था फैक्टर। और वो पूरी हुई 2001 में बजाज द्वारा पल्सर लॉन्च करने के बाद। तो इवेंचुअली पल्सर लॉन्च हुआ, देन करिश्मा, और इट वाज टाइम फॉर यामाहा टू लॉन्च समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव और समथिंग वेरी स्पोर्टी। सो इन 2008 यामाहा लॉन्च्ड YZF R15 एंड ये बहुत ही खूबसूरत लुकिंग और बहुत ही स्लीक, स्टाइलिश और एक कंप्लीट स्पोर्ट्स बाइक टाइप वाली फील देने वाली मोटरसाइकिल थी। तो फ्रंट लुक के हिसाब से तो कंप्लीट R1 जो कि उनका एल्डर सिबलिंग है बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। रियर से थोड़ा सा ऐसा था कि नॉर्मल मोटरसाइकिल जैसा ही फील होता था, बट फ्रंट से दैट वाज एब्सोल्युटली अ स्पोर्ट्स बाइक। सो 2008 में वो लॉन्च हुई और एक जिस तरीके से इंडियन मार्केट को उसने हिला दिया कि एक 150 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल किस तरीके से क्लॉक कर रही है 155 टॉप स्पीड और उसके बाद एवरेज भी निकाल रही है अराउंड 40 to 50। तो एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन था स्पेशली यामाहा के लिए। देन हमारा हीरो भी बड़ा हो रहा था और यामाहा के जो R15 के वर्जन थे वो भी लगातार खुद के अंदर में फेस लिफ्ट और अपग्रेड करते जा रहे थे। तो 1 आया, 2 आया, देन उसके बाद में आया 3, यामाहा का R15 वर्जन 3। एक्चुअली R15 वर्जन 3 आने के बाद उसने उस बाइक को पहली बार देखा और पहली बार देखते ही वो उससे प्यार में पड़ गया। ही एब्सोल्युटली फेल इन लव विद इट और तब से ही उसके मन में ऐसा कुछ चल रहा था कि समथिंग ऐसी कोई बाइक हो जो मैं ओन करूं या कभी मैं चला पाऊं। तो बचपन से हमारे हीरो का एक सपना था। अरे भाई सपना था नहीं, सपना है। हाँ भाई, है। फीलिंग तो समझे यार। ओके। तो बचपन से हमारे हीरो का एक सपना है कि उसको चाहिए थ्रिल और किक जो कि एक मोटरसाइकिल ही उसको दे सकती है। फिर हमारी मुलाकात हुई और सेम इंटरेस्ट होने की वजह से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए और एब्सोल्युटली लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया था कि उसने ही एब्सोल्युटली बेग्ड मी टू वंस रोड द यामाहा R15 वर्जन 3, बट एक्चुअली वो पॉसिबल हो ही नहीं पाया और बात आई गई सी हो गई। मैं फिर हमारे एक मित्र से मिला
तो मेरे को नहीं पता था लेकिन कि उनके पास में R15 भी है, और बातों ही बातों में उनसे पता चला और मैंने जस्ट उनसे पूछ लिया कि क्या मैं इसको एक राइड पे ले जा सकता हूँ। तो मैंने वो जो एक अपॉर्चुनिटी आई थी उसको फट से ग्रैब किया और अर्नव को सरप्राइज़ किया। साथ में हम दोनों लेकर के गए, बाइक को खूब घुमाया और सिर्फ वो पहले प्यार करता था, फिर बाद में मैं भी उसको पसंद करने लग गया, क्योंकि प्यार तो कोई दूसरा था इसलिए। देन आप इस बाइक के बारे में जितने वर्ड्स कहो वो कम है, और एक्चुअली मैं अगर रिव्यू करने की बात करूं तो आई एम नॉट द वन हु एक्चुअली कैन रिव्यू द मोटरसाइकिल, बिकॉज आई एम नॉट द एंथुसियास्ट टाइप, और स्पोर्टी मोटरसाइकिल्स वाला सीन मेरा थोड़ा वैसे भी कम ही है। बट वंस यू राइड इट यू विल लव इट, इट्स दैट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। इंजन की स्पीड या क्लॉक की स्पीड से आपको कोई जज नहीं करने वाला, बट वो स्पीड एक आपको ऐसा थ्रिल देने वाली है जो कि आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो, और वो शायद आप बार बार उसको फील करना चाहोगे। तो बस इसी की वजह से उसका प्यार इतना बढ़ गया। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक लव स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और कई सारा खर्चा करना पड़ता है, जो कि होता है एक बहुत मोटा खर्चा। और उससे पहले जो एक सीढ़ी पार करनी होती है वो ये होती है कि अपने घर वालों को मनाना होता है, ठीक है। और अब्बा नहीं मानेंगे। मावशीची गांड। आपका सपना बाद में देख लेना भाई, मेरा तो जैक लगा दो पहले। ओके ब्रो, डन डन Done. बिल्कुल। आफ्टर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद माय पल्सर फॉर 13 इयर्स, मेरे को लगा कि मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ, बट उनका सबसे पहला ही सवाल ये था कि इसको छोड़ करके तो नहीं भाग जाएगी। तो मैंने बोला कि अंकल 70 से तो ऊपर जाती नहीं है, जाएगी तो हम पकड़ लेंगे। Being a Yamaha lover himself and a owner, it wasn't hard for me to convince his papa. बट पापा लोग का क्या है ना कि वो सीधे सीधे हाँ नहीं भरते हैं, और अपन कल्याणम के लिए मना रहे थे और अब क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं कि अर्नव की प्रेम कहानी पूरी होती है या नहीं। लेकिन कल्याणम है कब? अर्नव क्या अपना सपना पूरा कर पाएगा R15 को घर लाने का? और इस प्रेम कहानी का क्या अंत होगा, जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और देखिए अर्नव की R15 एक प्रेम कथा का भाग 2 बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय। था नहीं, सपना है और Being a Yamaha lover, being a मम्मी, अरे ये रेडियो मत चलाओ यार, 1 मिनट बस, लास्ट है। हेलो 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 लंबी लाइनें हेलो 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 हेलो। जब जाके ले रहा है वो